हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। आज के दिन माता लक्ष्मी के आगमन का भी समय होता है। जो भक्त सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, उसका घर सदैव सुख समृद्धि धन वैभव से भरा रहता है। उसके घर के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं। अतः आप सभी को भी माता लक्ष्मी के आगमन हेतु सच्ची श्रद्धा और भक्ति आस्था रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज पीपल के वृक्ष में जल अर्पण किया करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया और साहूकार की बेटी से मित्रता करने की बात कही। साहूकार की बेटी ने मित्रता से पूर्व अपने पिता से अनुमति लेने की बात कही। साहूकार की बेटी घर आती है और सारी घटना का वृतांत कह सुनाती है। साहूकार अपनी बेटी से कहते हैं, यदि तुम्हारी मित्र स्वयं लक्ष्मी माता बने तो इससे उत्तम और कुछ नहीं। अगले दिन साहूकार की बेटी पीपल को जल अर्पण कर लक्ष्मी माता के साथ मित्र बन जाती है। लक्ष्मी माता एक दिन साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन पर आमंत्रण करती हैं। साहूकार की बेटी लक्ष्मी माता के घर जाती है। वहां साहूकार की बेटी को स्वर्ण का आसन बैठने को प्राप्त होता है। लक्ष्मी माता साहूकार की बेटी का अतिथि सत्कार करती हैं और सोने के थाली में भोजन कराती हैं। इस प्रकार के अभूतपूर्व अतिथि सत्कार से साहूकार की बेटी प्रसन्न होती है और साहूकार की बेटी यह कहकर विदा लेती है कि अब आपको मेरे घर निमंत्रण ग्रहण करना होगा। यह कहते हुए साहूकार की बेटी विदा लेती है और अपने घर आकर उदास मन से बैठ जाती है। पिता ने कारण जानना चाहा तो साहूकार की बेटी अतिथि सत्कार के पूरे दृश्य को पिता के सामने रख देती है और यह कहती है कि मैं माता लक्ष्मी को कैसे निमंत्रण करें, उनका कैसे अवभगत करें। साहूकार अपनी बेटी को दिलासा देता है, जितना हम में सामर्थ्य होगा हम अपने सामर्थ्य के अनुसार माता का अतिथि सत्कार करेंगे। अगले दिन एक चील 9 लखा हार लेकर उड़ा जा रहा था। अचानक उसकी चोंच से वह 9 लखा हार छूट जाता है और साहूकार की बेटी के पास आ गिरता है। वह हार साहूकार की बेटी को मिलता है। उसके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। साहूकार की बेटी उस 9 लखा हार को बेचकर माता लक्ष्मी के अतिथि सत्कार की तैयारी करती है। माता लक्ष्मी तथा गणेश को अपने घर निमंत्रण देती है। निमंत्रण पाकर माता गणेश जी के साथ साहूकार के यहाँ जाने को निकलती हैं। आगे आगे गणेश जी, पीछे से माँ लक्ष्मी साहूकार के घर प्रवेश करती हैं। साहूकार व उसकी पुत्री दोनों अतिथि का हृदय से स्वागत करते हैं। उन्हें बैठने के लिए आसन दिया जाता है। वह दोनों आसन पर विराजमान होते हैं और साहूकार की बेटी द्वारा बनाए गए व्यंजन का भोग गणेश जी अथवा लक्ष्मी जी को लगाते हैं। जब लक्ष्मी और गणेश जी अतिथि सत्कार ग्रहण कर विदा मांगते हैं तो साहूकार की बेटी यह कहते हुए उन्हें रोकती है कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ, वहां से आऊंगी तब आप हमारे घर से विदा लेना। इतना कहकर साहूकार की बेटी बाहर चली जाती है और फिर वह लौटकर घर नहीं आती। लक्ष्मी अथवा गणेश जी साहूकार के घर सदैव के लिए निवास करते हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और उन्हें धन दिया, वैसे ही धन सबको देना। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।